नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है एल्गी। एल्गी के बारे में स्टडी करने के क्रम में आज हमारी वीडियो का पार्ट 8 है, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लेमाइडोमोनास के स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंस और लाइफ साइकिल के बारे में। इसके पहले जितने भी एल्गी से रिलेटेड वीडियोस थी उसमें आपने स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी और फियोफाइसी जो फैमिली थी और ऑर्डर था उसके बारे में आपने डिटेल में जाना, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इम्पोर्टेंस और जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में भी जाना। और ये जो आपका क्लास है और ये जो आपकी वीडियोस चली आ रही हैं उसके क्रम में सबसे पहले हमने पढ़ा था नॉस्टॉक के बारे में। नॉस्टॉक का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, इम्पोर्टेंस पढ़ा था और लाइफ साइकिल के बारे में जाना था। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेमाइडोमोनास से रिलेटेड स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस और लाइफ साइकिल। तो गाइज, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेशन को आप अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीजीटी बायोलॉजी की क्लास में अपीयर हो रहे हैं, अगर आप हमारे द्वारा दिया गया पीडीएफ, डेली पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने पहले कभी टेलीग्राम यूज़ नहीं करा है तो आपको करना है ये कि जस्ट आप प्ले स्टोर में जाएं और सर्च बॉक्स में टाइप करें टेलीग्राम और उसके बाद इंस्टॉल करें टेलीग्राम एप्लीकेशन को, जिसका कलर फिरोज़ी है, ठीक है, सर्कुलर आइकॉन होगा। और उसे आपको इंस्टॉल करने के बाद उसमें एंट्रीज फिल करनी है और उसके बाद अकाउंट बनाना है टेलीग्राम चैनल पे। और फिर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए लिंक पे क्लिक करना है और वो आपको रीडायरेक्ट करेगा टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ में। और गाइज, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आप सभी के लिए कि अगर आप यूपी टेट, सी टेट, DSSB, KVS, NVS, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो डेली पीडीएफ है वो आपको फाइल्स के एरिया में मिल जाएंगे, यानी कि संस्कृत की, इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स की, रीजनिंग के ट्रिक्स, तो साइंस की भी कई सारे स्टडी मटेरियल्स। तो अगर आप इन सारी फील्ड में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी वहाँ पे भी आपको इक्वली यूज़फुल होगा। तो चलिए, ये तो थी आपके लिए जनरल से इन्फॉर्मेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लेमाइडोमोनास के फीचर्स के बारे में। तो क्लेमाइडोमोनास जो आप सभी ने स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्लेमाइडोमोनास का है। इसमें सीलियम है, बेसल बॉडी है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पायरिनॉइड बॉडी है, प्लास्टोग्लोब्यूल है, आई स्पॉट है और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। और यह है फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। अच्छा, अब चलिए, तो स्ट्रक्चर हमने देख लिया, चलिए अब स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है क्लेमाइडोमोनास के। सबसे पहला, क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है जिसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, एक ट्रू सेल वॉल है और दो या दो से ज़्यादा लेयर्स हैं सेलुलोज और पैक्टिन की। अच्छा, ये जो लेयर्स होती हैं मल्टी लेयर्स, इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये जो फंक्शन है क्लेमाइडोमोनास को रियर और टीयर और एडवर्स कंडीशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में बचा के रखने का काम करती हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा जो होता है क्लेमाइडोमोनास का, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और एक से ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ऐसा क्यों, एक से ज़्यादा क्यों? क्योंकि फैमिली जो है इसका नाम है क्लोरोफाइसी, ठीक है, ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है उसका नाम है क्लोरोफाइसी। और इसका फंक्शन जो है, इसकी जो मोस्टली जो ज़्यादातर एल्गी हैं इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है ताकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सके, तो इसलिए इनका जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। जबकि और जो अदर ऑर्डर्स हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ जो क्लोरोप्लास्ट है वो कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर, उनके कई सारे वेरिएबल शेप्स पाए जाते हैं और इनके अंदर हमेशा एक प्रोटीन रिच सेंटर होता है जो कि इन्वॉल्व होता है स्टार्च के प्रोडक्शन में और जिसे पायरिनॉइड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन सेंटर जो कि स्टार्च की प्रोडक्शन करता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है पायरिनॉइड बॉडी, ठीक। नेक्स्ट, किसी भी क्लेमाइडोमोनास के अंदर दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जनरली, ठीक है,
तो दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है गाइस कि जब भी एक्सेस वाटर आ जाता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, आपको पता है कि एल्गीज ऐसे एटमॉस्फेयर में पनपते हैं या जन्म लेते हैं, या इनका हैबिटेट ऐसा होता है जहाँ पे एक्सेस वाटर या एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो ऐसी कंडीशन में बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस अ लॉट ऑफ वाटर एंटर इन द बॉडी ऑफ इन द बॉडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, जो एक्सेस वाटर होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर जाता है, और यही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बाद में स्क्वीज करके छोटे छोटे अमाउंट्स में ड्रॉपलेट्स या फिर सर्कुलर जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, इन्हें एक्सपेल करता है अपनी बॉडी से, और इसके द्वारा जो पानी है, जो एक्सेस वाटर है इनके बॉडी में जो इनको सड़ा सकता है, उसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कि दो फ्लैजिला होते हैं क्लेमाइडोमोनास के पास, और ये एक्टिव डिस्प्लेसमेंट का काम करते हैं, और इन्हीं फ्लैजिला के अंदर कुछ इस शेप का पाया जाता है आई स्पॉट। ठीक है, सो गाइज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई स्पॉट? आई स्पॉट होता है जिसे ओसिलस भी कहा जाता है, इसका फंक्शन होता है लाइट डिटेक्टिंग, यानी कहीं पे भी अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट थोड़ी सी भी आ रही है तो उसको डिटेक्ट करने का काम जो है वह ये करता है। यानी कि आई स्पॉट क्या करता है? लाइट डिटेक्शन का काम। जहाँ पे भी एडिकेट अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी पाई जाती है तो ये उसी लाइट की तरफ मूव कर जाते हैं, और कई कई बार अवे भी मूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, या जो ये जो मूवमेंट होता है लाइट की तरफ या लाइट से दूर जाना, दैट इज पॉजिटिव फोटोटैक्टिक और नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। फोटो मीन्स होता है लाइट, और टैक्सिस मीन्स होता है मूवमेंट। ठीक, तो फोटोटैक्सिस मीन्स होता है लाइट की तरफ मूवमेंट। ठीक है, अच्छा एक और टर्म है थिग्मोटैक्सिस। क्या होता है? थिग्मोटैक्सिस का मतलब होता है कि टच सेंसिटिव। जैसे एक पौधा होगा जिसका नाम आपने सुना होगा, छुई में का पौधा। ठीक है, सुना भी होगा, जिसको आप टच करते हैं तो वो एकदम बिल्कुल सिकुड़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधा थिग्मोटैक्सिस मूवमेंट शो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो फ्लैजिला है इसका फंक्शन होता है मूवमेंट करना। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? एक्सेस जो वाटर है उसको उसकी बॉडी से, क्लेमाइडोमोनास की बॉडी से रिलीज करता है। बेसल बॉडी एक बेस प्रोवाइड करती है फ्लैजिला को, और इनके नीचे ये आई स्पॉट होता है जिसका फंक्शन होता है लाइट डिटेक्शन करना। नेक्स्ट है सेल वॉल। तो सेल वॉल इनकी काफ़ी थिक होती है, और इनके अंदर पैक्टिन पाया जाता है जो कि रियर एंड टीयर और मैकेनिकल जर्क से बचाता है क्लेमाइडोमोनास की बॉडी को। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, डबल लेयर्ड जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन अदर सेल्स की तरह होता है, यानी कि अपने अंदर स्टोर्ड मटेरियल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स स्टार्च को स्टोर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को कवर करने का काम करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। पायरिनॉइड बॉडी प्रोटीनस होती है, प्रोटीन की बनी हुई होती है, लेकिन ये स्टोर करती है स्टार्च। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होता है होना है। बनी होती है प्रोटीन की, और क्या करती है? स्टोर, स्टार्च स्टोर करती है। ठीक है, प्लास्टोग्लिबुल क्या होते हैं? इनका फंक्शन होता है, ये प्रोटीनस स्मॉल बॉडीज होती हैं जो प्रोटीन राइबोसोम द्वारा बनाया जाता है उनको स्टोर करती हैं। आई स्पॉट हमने अभी बात की थी, ये लाइट डिटेक्टिंग एजेंट होता है, लाइट डिटेक्टिंग पार्ट होता है किसी भी क्लेमाइडोमोनास की बॉडी का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लेमाइडोमोनास के केस में। ठीक है, क्योंकि यही दो टॉपिक हैं जो आपको इंपॉर्टेंट एल्गीज के बारे में पढ़ने हैं, जैसे नॉस्टॉक हुआ, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास हुआ, एक्टोकॉर्पस हुआ। तो जो इंपॉर्टेंट एल्गीज हैं उनके बारे में आपको दो ही चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। पहला है फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन होता है, अब हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन पे। तो रिप्रोडक्शन जो होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर वो दो तरीकों से होता है। ठीक है, पहला जो होता है गाइज वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, चलिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो पार्ट्स में होता है। पहला है बाय ज़ूस्पोर फॉर्मेशन, और दूसरा है पाल्मिला स्टेज। तो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन क्या है गाइज? चलिए देखते हैं।
इस इमेज में आप देख सकते हैं ये दो स्टेजेस आपको दिखाई दे रही है। पहला जो है वो जूस्पोर फॉर्मेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर जो जाता है, और दूसरा जो है क्लेमाइडोमोनास पाल्मिना स्टेज में आपको दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। पहला जो है प्रोसेस बाय जूस्पोर फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है कि कोई भी क्लेमाइडोमोनास की जो बॉडी होती है, जब ये डिवाइड करने जाती है तो ये अपने साइज से 2 गुना 3 गुना 16 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक, और बढ़ने के बाद ये अपनी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक आउटर कवरिंग बना लेते हैं, और यही आउटर कवरिंग के अंदर ये जो इनकी बॉडी है वो डिवाइड होना शुरू हो जाती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है जहाँ पे इनकी बॉडी के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस शीथ जमा हो जाती है और अंदर ये क्या करते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब ये साइज में बढ़ जाता है क्लेमाइडोमोनास, तो इसके जो फ्लैजिलाज हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि फ्लैजिला हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा है पाल्मिना स्टेज। तो पाल्मिना स्टेज में क्या होता है कि क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना एक जूस्पोर फॉर्मेशन, तो इसी जूस्पोर फॉर्मेशन की तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लेमाइडोमोनास इकट्ठा हो जाते हैं और खुद को कवर कर लेते हैं एक म्यूसिलेजिनस शीथ में। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस कि यहाँ पे आपने जूस्पोर फॉर्मेशन देखा, ये तब होता है जब क्लेमाइडोमोनास को फेवरेबल कंडीशन मिलती है। इन केस अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली, पानी नहीं मिला, न्यूट्रिशन नहीं मिला, इन दैट केस ये जो ये जो क्लेमाइडोमोनास एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने आप को एक 2-3 लेयर्स में मोटी लेयर में कवर कर लेते हैं खुद को, ताकि अंदर से डेजिकेट ना हो और जो बाहर का अनफेवरेबल कंडीशन है उससे खुद को बचा के रख सकें। ठीक है, तो चलिए इसको अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जूस फॉर फॉर्मेशन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, active cells of organisms comes to rest, the flagella will be drawn and the cell content divide into 4, 8 and 16 parts, which becomes zoospore, and this daughter individual develop into individual cell wall and flagella. The parent cell wall is lost and the new individual attains dependent existence. They grow and develop into new Chlamydomonas. तो ये जूस्पोर फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है गाइस। इसमें क्या होता है कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये जब डिवीजन करने वाला होता है जूस्पोर फॉर्मेशन के लिए, जब ये तैयार होता है तो अपनी बॉडी का साइज है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता है और जो फ्लैजिला है उसको विड्रॉ कर देता है, यानी गिरा देता है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास की जो बॉडी है उसका इंटरनल पार्ट 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और आगे चल के यही इंडिपेंडेंट डॉटर सेल के रूप में एग्जिस्ट करती है। पाल्मिना स्टेज में क्या है कि अंडर फेवरेबल कंडीशन द पॉन्ड बिकम्स ड्राई, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, zoospores remain enclosed within the parent cell wall and it grows in size and divides. A larger number of zoospores without flagella may be found in cluster inside an envelope of mucilage. This aggregation of cells is called a Palmilla stage. On approach of favorable condition, these cell changes to motile condition. अच्छा, जो चीज़ आपने देखी वो ये थी गाइस कि पाल्मिना स्टेज तब देखी जाती है जब यहाँ पे अनफेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, पाल्मिना स्टेज तब देखी जाती है जब क्लेमाइडोमोनास किसी ड्राई कंडीशन में जब किसी पॉन्ड में क्लेमाइडोमोनास एग्जिस्ट कर रहा है और वहाँ का पानी सूख जाए तो ये आ जाती है अनफेवरेबल कंडीशन। इन दैट कंडीशन जो जूस्पोर्स हैं क्लेमाइडोमोनास के, वो खुद को एक म्यूसिलेजिनस शीथ में कवर कर लेते हैं और साइज में बढ़ जाते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होता है जब वो डिवाइड होने लगते हैं 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके, और खुद को क्लस्टर्स में एक म्यूसिलेजिनस शीथ के अंदर कवर करके रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ये क्लेमाइडोमोनास है, दूसरा क्लेमाइडोमोनास, ये तीसरा। ठीक है, और खुद को इन्होंने काफ़ी मोटर म्यूसिलेजिनस शीथ में कवर कर लिया है और आसपास पानी सूख चुका है पूरे तरीके से। अब क्या होगा कि अंदर अंदर क्योंकि इनके पास काफ़ी मोटी लेयर है तो इन्हें डेसिकेशन से यानी सूखने से बचाती है और ये अंदर अंदर ये 2 से 4, 4 से 8 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है यानी बारिश होती है, बारिश का सीज़न आता है, तो यही एल्गी ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ है इसको तोड़कर ये सारे बाहर आ जाते हैं। तो ये होता है ये होता है पाल्मिना स्टेज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत ही कॉमन होता है क्लेमाइडोमोनास में। इस केस में क्या होता है कि जो दो गैमेट्स है वो फ्यूज करती हैं तीन तरीकों से। पहला आइसोगैमस, दूसरा एनाइसोगैमस और तीसरा होता है oogamous। ठीक है, ये क्या होता है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए छोटा सा हिंट। आइसो मीन्स होता है सिमिलर और गैमी मीन्स होता है गैमेट्स। तो कभी अगर ऐसा कंडीशन हो कि दो सिमिलर गैमेट्स, सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर और साइज में, ठीक है, वैसे तो मेल और फीमेल ही रहते हैं। और एनाइसोगैमस में क्या होता है कि दो डिफरेंट गैमेट्स, एक बड़ा और एक छोटा, ये जब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट करते हैं या एक दूसरे के साथ जब मिक्सअप होते हैं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। आइसो मीन्स सिमिलर पेरेंट्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जब एनाइसोगैमस जब सिमिलर नहीं होते। अच्छा, oogamous कंडीशन क्या होता है? oogamous कंडीशन में एक जब होता है मोटाइल होता है, फ्लैजिला वाला होता है, और दूसरा होता है सर्कुलर। ठीक है, ये कहलाता है oogamous कंडीशन। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो कुछ कंडीशन में क्या होता है, जो मोनोइशियस और डाइशियस स्पीशीज होती हैं क्लेमाइडोमोनास की। ठीक, अच्छा, ये जो टर्म है मोनोइशियस और डाइशियस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है। देखिए, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस सिमिलर, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस, ठीक है, और सॉरी जो यूनिसेक्स होता है यानी कि डाइशियस, दोनों के बीच में अंतर होता है, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मोनोइशियस मीन्स होता है कि जो सिंगल पेरेंट है, इन्हीं की बॉडी के अंदर दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं एट अ सेम पोजिशन। ठीक, और डाइशियस मीन्स होता है कि दो अलग अलग पेरेंट के अंदर दो अलग अलग गैमेट्स प्रेजेंट हैं, एक में फीमेल प्रेजेंट है तो एक में मेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद हम आते हैं क्लेमाइडोमोनास जो होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाता है आइसोगैमस के कंडीशन में। इन दैट केस की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो खुद को डिवाइड कर लेते हैं 2 से 64 बाईफ्लैजेलेट गैमेट्स में, यानी कि ज़ूस्पोर्स में, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में। अब सोचिए दो जो है क्लेमाइडोमोनास वो 64 बाईफ्लैजेलेट गैमेट्स में यानी कि ज़ूस्पोर्स में खुद को डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो गैमेट्स ऐसे होते हैं जो नेकेड होते हैं, यानी कि ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती, और वो आइडेंटिकल इन शेप होते हैं, जो हमने भी डिस्कस करा था कि आइसोगैमस में क्या होता है, यानी कि आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन साइज, दैट इज कॉल्ड आइसोगैमस कंडीशन। ठीक है, दे यूनाइट इन पेयर्स फ्रॉम देयर एंटीरियर एंड फ्रॉम quadric flagellate zoospores are formed in this loses cilia and becomes rounded. The Chlamydomonas sexual reproduction Chlamydomonas anisogamous type, one cell divides twice to form 4 big flagellate gametes, and other cell divide 3 to 4 times to form 8 to 16 small biflagellate gametes, male gametes. In this way, gametes of different sizes are formed, one big and one small gamete unit together, which results in the formation of zygospore. तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना है कि जब oogamous कंडीशन होती है तो 2 से 64 बाईफ्लैजेलेट गैमेट्स के रूप में ये डेवलप होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एंटीरियर पोर्शन यानी कि ये जो है यहाँ से दोनों गैमेट्स फ्यूज करते हैं। अच्छा, चलिए हमारे पास तो फिगर भी है तो हम फिगर से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा कंडीशन, यहाँ पे ये रहा आपका, ये हमारे क्लेमाइडोमोनास की लाइफ साइकिल है। अच्छा, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो है आइसोगैमस कंडीशन, आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स का साइज भी सेम है और जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है। ठीक है, तो एंटीरियर पोर्शन या जो इनका ये वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ से खुद को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सॉरी डिवाइड नहीं करते, यहाँ पे मिक्स होते हैं। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है प्लाज्मोगैमी कहलाती है, और इस कंडीशन में साइटोप्लाज्म मिलता है। नेक्स्ट कंडीशन में कैरियोगैमी होती है, यानी कि दोनों न्यूक्लियस, यानी कि जो फीमेल और मेल न्यूक्लियस है वो दोनों मिलते हैं और उसके बाद बनता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है वो सर्कुलर इन शेप होता है, और इसका जो ये जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। यहाँ जो गैमेट थी वो एन कंडीशन में थी, यानी कि हैप्लॉयड कंडीशन में थी। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्लेमाइडोमोनास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साइकिल में जो जाइगोट होता है उसके अंदर एन वो हैप्लॉइड होता है फिर डिप्लॉयड। तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड कंडीशन में पाया जाता है। ठीक,
अच्छा, इसके बाद क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद जाइगोट बनता है, तो यही जाइगोट के ऊपर एक मोटी से थिक लेयर जमा हो जाती है, ठीक है। और यही थिक लेयर काफ़ी रफ होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक। यही जाइगोस्पोर आगे चल के, जाइगोस्पोर जो कि 2n यानी कि डिप्लॉयड होता है, आगे चल करके इनके अंदर क्लेमाइडोमोनस डिवाइड होते रहते हैं, यानी 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। और इन्हीं के अंदर मियोसिस होती रहती है, और मियोसिस मीन्स होता है कि जो आपके 2 क्रोमोसोम्स है उसको 2 सिंगल क्रोमोसोम्स में बांट देना, ठीक है। तो ये इसे कहते हैं एन कंडीशन, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक। तो आगे चल करके यही जाइगोस्पोर क्या करते हैं, अपने आउटर लेयर को ब्रेक करते हैं और इसमें से छोटे छोटे यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेन जो है क्लेमाइडोमोनास वो रिलीज होते हैं, और आगे चल के ये माइटोसिस के द्वारा फिर ये एन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो जाइगोस्पोर की जो लेयर है म्यूसिलेजिनस शीथ, ये फट जाती है, बस्ट आउट होती है, और उसके बाद एक मैच्योर्ड क्लेमाइडोमोनास है जो बाहर आता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो प्रोसेस है ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल क्लेमाइडोमोनास की। अच्छा, in Chlamydomonas, the sexual reproduction is of oogamous type. In this, male cell produces 16 to 32 small biflagellates. Sorry, biflagellates male gamete, and the female produces singly non-motile female gamete. देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है oogamous कंडीशन में। देखिए अभी हमने oogamous कंडीशन आपको बताई कि जब एक मेल गैमेट जो होता है वो बाइफ्लैजेलेट होता है और फीमेल जो गैमेट होती है वो सर्कुलर होती है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होता है दैट इज कॉल्ड oogamous कंडीशन, ठीक। तो oogamous कंडीशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है ये खुद को 16 से लेके 32 पार्ट में बाइफ्लैजेलेट पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ठीक। जबकि जो फीमेल होती है वो सिंगल ही नॉन मोटाइल होती है। तो यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं टुगेदर तो बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। अब जर्मिनेशन जो होता है जाइगोट का या जूस्पोर का, ये फ्यूजन की गैमेट्स के फ्यूजन से जब बनता है, तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बिल्कुल जो होता है, क्या कहते हैं उसको, एक टर्म देते हैं ना, सुसुप्ता अवस्था, यानी कि टाइम वेट करता रहता है फेवरेबल कंडीशन का। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और ये न्यूक्लियस डिप्लॉयड से धीरे धीरे डिवाइड होता है बाय मियोटिक डिवीजन यानी रिडक्शन डिवीजन, और ये 2n से फिर n में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 2n से n में कन्वर्ट हो जाता है कौन, जाइगोट। और फिर जब ये माइटोटिकली खुद को डिवाइड करते हैं और जब जूस्पोर्स बनते हैं, तो यही जूस्पोर्स आगे जाके बाइफ्लैजेलेट होते हैं और इनके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है। और जैसे ही बस्टिंग जो आउटर लेयर है वो बस्ट होती है, तो जो जाइगोट्स होते हैं अपनी जो दीवारें हैं उसको तोड़कर बाहर आ जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल्स के रूप में। जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है यही टर्म आपको यहाँ पे हमने वर्डिंग्स में बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर अभी आपको साइकिल को लेकर के, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो साइकिल है उसको लेकर के डाउट है, तो ये जो है आपके पास रे डायग्राम है, ठीक है, फ्लो चार्ट है, आप ये कह सकते हैं रे डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल और सेक्सुअल साइकिल दोनों दी हुई है, ठीक है। इसे देख के आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक। और गाइज ये है हमारे चैनल की डिटेल्स। अगर यही जो मटेरियल है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने क्लास को बहुत इन्जॉय करा होगा और एक ही कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है, एक लाइक दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्चुअल थिंग्स के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।